नहीं होती है। आप वीतरागी के दर्शन करने के बाद फिर रागी का दर्शन कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें तो वीतरागी मिले हैं। राग सहित जग में रुलो मिलो शराब वीतराग भेंटो अबे राग। वीतराग की मुद्रा मिलने के बाद यदि तुम्हारे मन में अनेक भाव आ रहे हैं, समझ लेना अभी तुम्हें वीतराग का स्वाद आया ही नहीं। खारा पानी पीना चाह रहा है, इसका अर्थ या तो उसने एक छू रस पिया नहीं है, और पिया है तो उसको मलेरिया बुखार है। जिनको बुखार होता है उसे क्या लगता है? मीठा भी कड़वा लगता है। अब तुम्हें मैं किसमें लूं? जिनेंद्र भगवान को पाकर, मनुष्य पर्याय पाकर, फिर भी तुम्हारे जिनेंद्र भगवान के प्रति रुचि नहीं जाग रही है, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं जाग रही है, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन का भाव नहीं जाग रहा है, तो फिर मैं तुम्हें क्या मानूं? या तो मिले ही नहीं है, या फिर तुम्हारी बुद्धि में कोई मलेरिया बुखार आया हुआ है जो तुम्हें ऐसे वीतराग मुद्रा भी नहीं सुहाती है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम। निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूतो। निर्मापिता त्रिभुवनैक ललाम भूतो। तावंत एव खलु ते प्रणवाः पावरिया ते प्रणवाः पृथिव्याम तावन्त एव खलु ते प्रणवाः पृथिव्याम। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही जिनके द्वारा, किनके द्वारा? शांत राग, यानी जिन परमाणुओं में भी राग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, रुचि भी सुंदर परमाणु भी त्वम यानी आप, यानी जिन परमाणु में से राग निकल गया है, शांत परिणाम वाले सुंदर परमाणुओं से जिनके द्वारा निर्माण हुआ, यानी किन परमाणुओं से हुआ? शांत राग, जिनमें राग शांत हो गया। यहाँ शांत राग क्यों दिया शब्द? बहुत बड़ा रहस्य इसमें। भगवान इतने सुंदर होते हैं, कोई भी उतना सुंदर दुनिया में, लेकिन उनकी सुंदरता को देखकर किसी को विकार भाव नहीं आता। आप सुंदर को देख करके रागी हो जाते हैं। कोई सुंदर स्त्री पुरुष दिख जाए, उसके प्रति आप में राग जाग जाएगा, विकार जाग जाएगा। लेकिन भगवान की सुंदरता की विशेषता है, इतने सुंदर हैं, लेकिन उनको देख करके किसी के मन में विकार भाव, राग भाव नहीं जागता है। ऐसा नहीं जगता उनको देख करके किसी स्त्री के मन में विकार भाव आ जाए। बहुत सुंदर है। लेकिन तीर्थंकर की विशेषता होती है, आज तक किसी बहुत सारे कामदेव हुए, बहुत सारे सुंदर रूप हुए, जिनका शास्त्रों में वर्णन है कि उनकी सुंदरता को देखकर अनेक लोगों के मन में राग भाव जाग जाते हैं, वासना जाग जाती है। लेकिन पूरे आगम में
एक भी तीर्थंकर का ऐसा उल्लेख नहीं मिला जो इतने सुंदर थे, किसी को देख करके किसी ने उनको देखा और उनके मन में राग भाव जागा हो। जागते ही नहीं, और ऐसे लगता है इनको देखे जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। देखने पर राग भाव नहीं जागता, बल्कि राग भाव शांत हो जाता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। शांत राग शब्द का प्रयोग क्यों किया? बल्कि ये कहना चाहिए थे कि आपके ऐसे परमाणु से निर्माण हुआ, जो आपको देखता है वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। ऐसे आकर्षण है नहीं, बिल्कुल शांत राग। जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ वे शांत राग यानी राग आदि भावों से रहते हैं। रुचि भी सुंदर हैं, परमाणु भी उन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ। निर्मापितस, निर्मापितस यानी निर्मापित। आप कैसे परमाणुओं से निर्मापित हैं? जिनमें से राग शांत हो गया है और रुचि भी यानी सुंदर हैं। इन परमाणुओं से आप निर्मित हैं। त्रिभुवनैक ललाम भूतो, हे तीन भुवन के ललाम भूत। तीन भुवन के लिखा ना, त्रिभुवन एक ललाम भूतो। तीन भुवन के भूत यानी जीवों के, ललाम यानी तिलक है। ललाम किसे बोलते हैं? तिलक है, मस्तक है। तीन भुवन में जितने जीव हैं उनके आप तिलक हैं, शोभा हैं, मस्तक हैं, उत्तमांग हैं। त्रिभुवन एक ललाम भूतो। आपका शरीर ऐसे राग रहित परमाणुओं से निर्माण हुआ है जो आप तीन भुवन के ललाम भूत हैं। ठीक भी है, दूसरा क्यों नहीं है? तावंत ये खलुते अपनी अणवाह पृथ्वीभ्याम। देखो मानतुंग आचार्य महाराज अपनी कमी को कैसी कुशलता से ढांकना चाहिए। हम जब तुमसे कहें आप लोगों में कोई भी गुण नहीं है, सब दुर्गुण भरे पड़े हैं, एक भी गुण नहीं, जो देखो सारे कुएं में भांग पड़ी है, मन बुरा, वचन बुरा, काया बुरा, सब बुरा ही बुरा है, तो तुम सुन लेना और फिर मानतुंग आचार्य के 12वें नंबर श्लोक से सीख लेना। क्या सीखना? तुम कह देना महाराज आप किस पे नाराज हो रहे हो? हम लोगों में बुराइयां रहेंगी, बुराइयां नहीं रहेंगी तो क्या करूंगा? अच्छाइयां सब आपने ले ली। क्या गजब का टाइटल! देखो मैं करूं क्या? आप कोई अच्छाइयां छोड़ के जाते तो हम लोगों को मिलते, अच्छाइयां तो सब आपने ले ली, तो हमारी किस्मत में तो ये क्या गजब की, देखो अपनी कमियों को किस ढंगी से ढाका। पूज्यवर कह रहे हैं कि भगवान, किसी ने पूछा दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि इस पृथ्वी पर परमाणु उतने ही थे जितने से आपका निर्माण हो गया। अब और परमाणु बचे ही नहीं थे तो हमें घटिया मिले। आपको सोचना चाहिए थे थोड़े बहुत परमाणु छोड़ जाते। आप साधुओं, हम लोगों को डांटने की आदत है आपकी। आप ये तो नहीं कि थोड़ी बहुत अच्छाइयां हम लोगों को छोड़ जाते, और ज्यादा दया थी तो अच्छाइयां सारी हम लोगों को दे जाते, बुराइयां तो हम लोग अच्छे हो जाते। ये कहलाती है अपनी कमी। और देखो बहुत बड़ी बात है, भक्ति में आता है कि भगवान यदि आप हमारी बुराइयां देखोगे तो आप मेरे से घृणा करोगे, आप मेरी कमियां देखोगे तो आप मेरे से घृणा करोगे, क्योंकि मेरे में बुराइयों के अलावा कुछ है ही नहीं। आप मेरी तरफ मत देखना भगवान, मेरे में जो बुराइयां हैं वो आपके ही कारण से हैं। इसलिए अब आप सोच लो, हमें डांटने की अपेक्षा स्वयं सोचो, हम लोगों में जो बुराइयां हैं वो आपके कारण हैं, क्योंकि सारी अच्छाइयां आपने ले ली, हम लोगों को दी नहीं, कोई बुराई नहीं दी। इसलिए बुराइयां बची, इसलिए हम लोगों के पास बुराइयां आ गई। इतने ही परमाणु थे वो सब आपका शरीर के निर्माण में लगे, दूसरे परमाणु है ही नहीं। अन्यथा ध्यान रखना, यदि मानतुंग आचार्य महाराज ये बात नहीं बोलेंगे ना तो तुम्हें थप्पड़ें पड़ती रहेंगी, तुम वो बनते ही रहोगे। आज बहुत दिन में याद आया, क्या बात है?
मतलब लोगों को गैस बन रही थी तभी तो तालियां बजाई। क्या करे भाई, ऐसा ध्यान रखना। यदि तुमने बोलना नहीं सीखा तो भगवान तुमसे घृणा करेंगे, गुरु तुमसे घृणा करेंगे। इतना करने के बाद भी आप लोगों में कोई अच्छाई नहीं आ रही है। इसलिए देखो भक्त ने क्या कहा, भगवान मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। क्या कह रहा है भगवान से भक्ति में, हे भगवान मेरे अवगुणों की तरफ मत देखना, यदि मेरी बुराइयों को देखोगे तो आप मेरे से घृणा करोगे, निकल जाए यहां से। इतना गंदा आदमी है। ओह, धन्य है भक्त, धन्य है भक्त जो भगवान को सिखा रहा है, धन्य है भक्त जो भगवान को उपदेश दे रहा। मेरे अवगुण न चितारो, क्योंकि वो जानता है मेरे में कितनी कमियां हैं। यदि सही होता तो भगवान देख लो कितने अवगुण हैं, एक मिल जाए तो गारंटी है, एक भी अवगुण नहीं मिलेगा। आप तो देखो, खूब देखो, आंख फाड़ के देखो, है ही नहीं गलती, मिलेगी नहीं गलती। लेकिन अपन को मालूम है कि अपने अंदर कितनी गलतियां हैं। इसलिए पहले ही से कह देना, भगवान देखो आप मेरी गलतियां मत देखना। तो फिर क्या करूं, अपनो विरद निहारो। आपका काम क्या है, हमारी गलतियां देखना नहीं, आप तो अपना काम करो। आपका काम है संसार में पतित लोगों का उद्धार करना। आप अच्छे महाराज हैं, अच्छे भगवान हैं, आप दूसरों की कमियां नहीं देखते हैं, आपको तो उद्धार करना है। हमारी इन बुराइयों के साथ भी आप मेरा उद्धार कर देंगे। मेरी कमियां मत देखो, मेरी गलतियां मत देखो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम गलतियों के पिंड हैं, बुराइयों के पिंड हैं, और यदि आप बुराइयां देखी तो आप मेरा कल्याण कभी करने वाले नहीं हो। इसलिए मेरी बुराई मत देखो। तो क्या कह दिया इन्होंने, तावंत यो खलुते अपि अणवा पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर, पृथ्वीम्याम यानी इस पृथ्वी पर इतने ही परमाणु थे जिनसे आपकी निर्माण हो गया। इसका क्या प्रमाण है कि उतने ही थे। यत्ते समान अपरण रूपमस्ति, यदि और परमाणु होते तो आपके समान कोई दूसरा भी, जब दूसरा दुनिया में आपके समान नहीं है, इससे सिद्ध है कि वे परमाणु उतने ही थे जिससे आपका निर्माण हो गया। यत्ते, यत ते यानी आपके, यत यानी जो, समान यानी समान, माँ उधर कर दो, अपरम नहीं रूपमस्तु, अपर यानी दूसरा, कोई रूपवान नहीं है। क्योंकि परमाणु ही उतने थे इसलिए दूसरे का निर्माण नहीं हुआ। वक्त्रम वक्त्रम कोते सुर नरो रग, सुर नरो रग। ध्यान रखना, ये श्लोक मालूम कौन सा है, ये श्लोक पढ़ने वाला व्यक्ति उसको सुंदर रूप मिलता है। भगवान के जितनी सुंदर रूप की हम वर्णन करेंगे उतना ही स्वरूप नाम कर्म का बंद होगा। इसलिए 12वां श्लोक है फेयर एंड लवली, गोरे बनने की क्रीम। बी को टर्मरिक बोल रहे, कौन सी बोला हमने, बहुत बड़ी चीज है। यानी भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन, एक श्लोक और आ रहा आगे, ये दोनों श्लोक ब्यूटी पार्लर में टांग देना चाहिए। ये दोनों श्लोकों को जिनके यहाँ ब्यूटी पार्लर हो उनमें टांग दे, नहीं तो दर्पण के सामने चिपका ले। और बार बार तुम अपने आप को गोरा बनाना चाहते हो तो मेरा कहना है प्रतिदिन इनके 9 बार जाप किया करो। और 9 बार जाप, इस भाव में तो भली गोरे नहीं हो पाओगे, क्योंकि कहाँ तक गोरे करें, भैंस पर लवली लगाने पर कोई गोरा होता है क्या? अरे पूरे ही कालिया, कोई धूप से काले हो तो गोरे हो जाओ, कोई गंदगी से काले हो तो गोरे हो जाओ। तुम तो कुरूप नाम कर्म बंद लेकर जन्म से ही आए हो, तो अब किसी से ठीक होने वाले नहीं हो। मात्र ये 2 काव्य हैं जिनसे भगवान के ऐसे सुंदर रूप की गुण। कैसा सुंदर था भगवान का रूप, देखो अभी आगे बता रहे हैं। वक्त्रम कोते सुर नरो रग नेत्रहारी
वक्त्रं कौते सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोप मानम निःशेष निर्जित जगत त्रितयोप मानम बिम्बम कलंक मलिनम क्वा निशाकरस्य बिम्बम कलंक मलिनम क्वा निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम यद वासरे भवतु पांडु पलाश कल्पम वक्त्रम यानी मुख क्वा ते क्वा को भी साइलेंट कर दें। वक्त्रम आपका मुख ते यानी आपका कैसा है? सुर नर उरग। उरग के सामान्य अर्थ तो है कि व्यंतर जाति के भवनत्र के देव। वैसे उरग अर्थ यदि त्रियंच ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य और उरग यानी त्रियंच जो हैं। मेरी दृष्टि से आगम का वचन नहीं है, शास्त्र के प्रमाण से बात नहीं है, लेकिन यहाँ तीन जाति के देव भगवान, तीन चार गतियों में तीन गति के लोग भगवान का दर्शन करते हैं। नारकी तो करते नहीं, देव मनुष्य और समूषण में त्रियंचों की सभा होती है कि नहीं होती है? तो तीनों जब होते हैं तो त्रियंच को क्यों छोड़ दिया? मूल पूज्यवर मानतुंग आचार्य का हो सकता है ओरागाने त्रियंच हो, शब्दानाम अनेक अर्थ, और कुछ आर्ष शब्द वचन शब्द होते हैं जो साधु प्रयोग कर लेता है वह उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ओरा ज्ञान त्रियंच को भी ले सकते हैं, बाकी सामान्य में है ओरा ज्ञान भवनादिक आदि देव। सुर नरोरग नेत्रहारी, तो देव मनुष्य त्रियंचों के नेत्र को हरण कर लेता है। कौन? वक्त्रम यानी आपका मुख इतना अच्छा है। निःशेष निर्जित, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, तीन जगत में जितनी उपमाएं हैं वे संपूर्ण निर्जित यानी आपके सामने फीकी हैं। आपके मुख को चंद्रमा कहूँ तो उसमें दाग है, आपको सूरज कहूँ तो उसमें आग है। यानी दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी उपमा आपको दी जा सके। देखो भगवान का कितना सुंदर रूप होता है। जब सौधर्मेंद्र बालक को, बालक अवस्था में पांडुशिला के ऊपर मेरु पर्वत के ऊपर स्नान करने ले गया, तो स्नान तो करा दिया सौधर्मेंद्र ने, प्रक्षाल करती है सौधर्मेंद्र रानी, तो पहुंच रही है उनके शरीर को, बालक के शरीर को। बहुत देर हो गई, सौधर्मेंद्र खड़ा खड़ा देख रहा है। बोले क्या कर रही हो? अभी तक तुम भगवान का प्रक्षाल नहीं कर पाए मार्जन। बोले मैं क्या करूं, इतना पहुंच दिया फिर भी इनके मुख का पानी नहीं सूख रहा है। बोले पहुंच दिया? बोले सब कपड़े पहुंच लिए, कपड़ा गीला होता नहीं और गालों का पानी सूखता नहीं। बड़ा चमत्कार हो रहा है। अरे कपड़ा गीला हो तो फिर भी समझ लें पानी है, कपड़ा तो गीला हो नहीं रहा और फिर भी पानी सूख नहीं रहा। सौधर्म घबरा गया, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया। सौधर्म देखता है और अपनी इंद्राणी से कहता, अरे पगली ये गालों को घिस घिस करके लाल कर दिया तूने। बोले मैं क्या करूं, पानी सूख ही नहीं रहता। बोले ये पानी नहीं है, भगवान के गाल इतने सुंदर हैं कि तेरे नख, तेरी नाक की नथ पर, कान के कुंडल में जो डायमंड जड़ा है वो उसकी परछाई दिख रही है। तुम इसे पानी की बूंद समझ रही हो? ये ट्रांसपेरेंट गाल हैं। बताते हैं, अभी मैं चित्तौड़ गया राजस्थान में, वहाँ रानी पद्मिनी हुई है, पद्मिनी रानी थी,
उनके संबंध में सुना है, सत्य का मुझे पता नहीं। इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि पानी पीती थी तो गले में से पानी जाता हुआ दिखता था, इतनी सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट थी बहुत। एक राजा ने आक्रमण किया उसी रानी के लिए और ये कहा कि बस ऐसी रानी का मैं युद्ध छोड़ दूंगा, मुझे दर्पण में उसका चेहरा दिखा दो कि आखिर ऐसी क्या सुंदरता इसमें है जिसका गले का पानी जाता हुआ ट्रांसपेरेंट दिखता हो। तो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के संबंध में ऐसा उल्लेख मिलता है। उनसे जब पंचम काल की एक रानी ट्रांसपेरेंट हो सकती है तो फिर तीर्थंकर तो कहने क्या, यानी वहां जो वर्णन किया पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण पर, इंद्राणी भी चकित हो गई कि इतने सुंदर हैं कि हमारे आभूषण की परछाई उन पर पड़ रही है और वो पानी का धोखा दे रही है। ऐसे वक्त्रम कोते सुर नरो रग नेत्र हारी, तीनों निकायों के तीनों गतियों के देव आपको देख करके उनके नेत्र हरण हो गए। निषेध बिम्मम कलंक क्वा, अब लाओ यहाँ क्वा क्वा, कहाँ आपका मुख और कहाँ बिम्मम कलंक। कौन बिम्मम? निशाकर से, निशाकर बोलते हैं, निशाकर चंद्रमा का जो बिंब है वह तो कलंक से मलिन है। क्वा, कहाँ आपका मुख, दो बार क्वा आया, कहाँ आपका मुख और कहाँ ये कलंकित चंद्रमा। चंद्रमा में बीच में जो काला काला दाग दिखता है ना, काला काला, तो उसमें जो कालिमा है, चंद्रमा में तो फिर भी कालिमा दिखती है, लेकिन हे भगवान आपके चेहरे पर वो कालिमा नहीं है। इसलिए कहाँ यह कलंकित चंद्रमा और कहाँ आपका मुख। और चंद्रमा का गुण दुर्गुण क्या है? यद वासरे, वासरे यानी दिन में, यद यानी जो, भवतु पांडु पलाश कल्पम, पांडु पलाश कलम, पांडु यानी पीला, निस्तेज, पलाश यानी पलाश का पत्ता होता है जिसे छेवला बोलते हैं हम लोग, छेवला होता है ना। सबसे जल्दी छेवले के पत्ते गर्मी और सर्दी में सूख जाते, पीले पड़ जाते हैं, तुरंत पीले पड़ते हैं। सबसे कमजोर पत्ता जिसकी पत्तल बनाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी। हाँ, पलाश के पत्ते। तो जैसे पलाश कल्पम, जैसे पलाश के पत्तों के समान चंद्रमा दिन में फीका पड़ जाता है। अपन ने देखा ना, रात में चंद्रमा जितना चमकता है दिन में चमकता है क्या? क्यों नहीं चमका? सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाती है। इसलिए आपका चेहरा, आपका जो शरीर है यह चंद्रमा के समान नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा ना दिन में फीका पड़ता है और ना रात में फीका पड़ता है। कितने भी सूर्य निकल जाएं तो भी आपका मुखड़ा फीका पड़ने वाला नहीं है। ऐसा इनके शरीर का वर्णन क्यों करना पड़ा इनको? क्योंकि ऐसे कैसे परमाणु थे जिनसे इनके शरीर का निर्माण हुआ। तो उन परमाणुओं की विशेषता बताने के लिए ये 13वें नंबर का श्लोक किया। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रः गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। सावधानी से पढ़े। शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास